सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी ना जो बच्चे अभी क्लास 12th में है ना, उनके मन में एक बहुत डाउट आ रहा होगा कि भैया मेरी क्लास 12th काफ़ी अच्छी चल रही है। मेरा अगले साल जेईई का पेपर है और मेरी क्लास 12th में लाइक मैं सारे अपने लेक्चर्स अटेंड कर रहा हूँ, सारी क्लासेस डेली बेसिस पे अटेंड कर रहा हूँ, सारे होमवर्क कर रहा हूँ, डीपीवी भी कर रहा हूँ। लेकिन ना मुझको एक एक मेरे बैक ऑफ माइंड में एक चीज़ खाई जा रही है कि मैं अपनी क्लास 11th को कैसे रिवाइज़ करूँ। मतलब मैं अपनी जो मैंने क्लास 11th में मैंने इतना मेहनत करा था, मैंने क्लास सारे लाइक बिल्कुल अपने एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करे थे और ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस करे थे। मतलब मैंने अपनी क्लास 11th में हर चीज़ करी थी, बिल्कुल अपनी क्लास 11th को स्ट्रॉन्ग करा था। अब क्लास 12th आने के बाद मेरा सारा फ़ोकस क्लास 12th पे हो गया है। तो जो मैंने क्लास 11th में इतनी मेहनत करी है, कहीं वो मेरी वेस्ट नहीं हो जाए। मैं क्लास 11th को कैसे अपनी रिवाइज़ करूँ? तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हम अपनी क्लास 11th को क्लास 12th को बिना हैम्पर किए हुए कैसे रिवाइज़ करें। देखो, आप में से ना बहुत से लोग ना क्लास 11 को कैसे रिवाइज़ करते होंगे। आपने अभी आप क्लास 12th में हो, ठीक है? आपने सोचा कि चलो आप 1 दिन में निकालता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा कि सैटरडे को मैं कोई 11th का कोई भी चैप्टर कर लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 11th के फिज़िक्स में भी कोई चैप्टर कर लूँगा। तो अब ना इसमें क्या एक चीज़ होती है, आप हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो चाहता है कि ईज़ी काम करना। तो जब आपने सोचा कि मैं क्लास 11 की फिज़िक्स में कोई ये चैप्टर करूँगा, तो आपका दिमाग सबसे पहले वो चैप्टर चुनता है, जो चैप्टर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग था। समझे? फॉर एग्ज़ाम्पल आपके क्लास 11 का चैप्टर आपका ये थर्मोडायनामिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। तो आप सबसे पहले थर्मोडायनामिक्स ही रिवाइज़ करना चालू करोगे। जिससे क्या होगा ना, जितने आपके सारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर पहले से थे, वो अगर रिवाइज़ और जो पहले से अच्छी रिवाइज़ थी, तो वो तो अच्छे से रिवाइज़ हो ही जाएँगे। लेकिन जो आपके जो टॉपिक हल्के वीक रह गए थे, वो आपके बिना रिवाइज़ करे रह जाएँगे। तो ऐसी पूरी क्लास 12 के दौरान आपकी पूरी क्लास 11 के जो फ्लॉज़ थे, वो खत्म ही नहीं हो पाएँगे। तो इससे और अच्छा तरीका क्या हो सकता है? इससे अच्छा तरीका ये हो सकता है, आप करके देखना। जब भी आपने सोचा कि चलो आज इस दिन फॉर एग्ज़ाम्पल सैटरडे को आपने सोचा कि मैं अपनी क्लास 11 का फिज़िक्स में कुछ टॉपिक रिवाइज़ करूँगा, कुछ चैप्टर रिवाइज़ करूँगा। आप जब भी सोचें रिवाइज़ करने का, आप उससे पहले क्लास 11 की पूरी फिज़िक्स की जितनी चैप्टर्स हैं, उन सब का एक टेस्ट दे दो। जब आप उन सब लोगों का एक साथ टेस्ट दोगे ना, तो आपको ये पता लगेगा, जब टेस्ट का रिज़ल्ट आ जाएगा, तो आपको ये पता लगेगा कि अच्छा मेरे ये टॉपिक कमज़ोर है। आपको टेस्ट बताएगा कि आपका ये टॉपिक कमज़ोर है, ये टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये इस चैप्टर में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस की कमी है, ये चैप्टर में आपको रिवीजन करना है। जब आप तो ये जब टेस्ट दोगे ना, तब आपको ये चीज़ पता लगेगी। मतलब क्या, टेस्ट आपको एज़ अ मिरर काम करेगा, आपकी प्रिपरेशन का मिरर, जो आपको दिखाए कि देख भाई, क्लास 11th में तेरे ये फ्लॉज़ है, यहाँ पे तेरे गड्ढे हैं, इनको तू भर। ये तब होगा जब टेस्ट दोगे। आपको क्या करना है, आपने टेस्ट दिया, जो भी दिक्कत आई है, उसको नोट डाउन कर लिया, जो मैंने बताया। किसी फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा कि आपको वर्क पावर एनर्जी में आपको ये क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस करनी है, आपने लिख लिया। आपने देखा कि आपको काइनेमैटिक्स में आपको फॉर्मूले रिवाइज़ नहीं हो रहे, आपने लिख लिया। और जब ये ऐसी लिस्ट बना लोगे ना कि आपको क्या-क्या दिक्कत है, तो आप सिर्फ़ उन पर्टिकुलर चीज़ों को रिवाइज़ करोगे। जिससे आपका जो क्लास 11 का रिवीजन है ना, वो इफ़ेक्टिव होगा। देखो, हमको मेन रिवाइज़ इफ़ेक्टिव तरीके से करना है, जिससे हमारी क्लास 12th हैम्पर ना हो। क्योंकि अगर आप क्लास 11 रिवाइज़ करते-करते रह जाओगे, तो आपकी क्लास 12 बिगड़ जाएगी और क्लास 12 पे पूरा फ़ोकस रखोगे, तो क्लास 11th खत्म हो जाएगी। आपको दोनों को बैलेंस करते हुए चलना है। तो जिससे क्लास 12 हैम्पर ना हो। आपको क्लास 12 बिना हैम्पर करे हुए क्लास 11th रिवाइज़ करने का एक बेस्ट तरीका है कि क्लास 11th को रिवाइज़ करने से पहले आप एक टेस्ट दे दो, जिससे इफ़ेक्टिव रिवाइज़ हो। ठीक है? और एक एक एग्ज़ाम्पल लेके चलता हूँ। मान लो एक दिन आपने सोचा कि मुझे मैथ करनी है, मुझको क्लास 11 की मैथ करनी है। तो आपने क्या करा, मैथ का टेस्ट दे दिया पूरा। आप चाहे 1 घंटे का टेस्ट दे दो, 2 घंटे का, आपको जितना लगे। मेरे ख्याल से 1 डेढ़ घंटे का टेस्ट दे सकते हो आप। आपने पूरी क्लास 11th की मैथ का टेस्ट दे दिया। जब आपने टेस्ट दिया, तो आपको ये आपने एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, आपने ये देखा कि मुझे अरिथमेटिक में दिक्कत हो रही है। तो आपने लिख लिया कि अरिथमेटिक में दिक्कत आ रही है। फिर आपने देखा कि मुझको ये सेकंड क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ-कुछ टॉपिक में दिक्कत आ रही है, आपने वो टॉपिक सीख लिए। ऐसे जब लिखोगे ना, तो फिर जब आप उनको रिवाइज़ करोगे, तो जो आपकी क्लास 11 की प्रिपरेशन के दौरान आपने मेहनत करी थी, लेकिन जो फ्लॉज़ रह गए थे, कुछ-कुछ जगह गड्ढे रह गए थे, वो फ्लॉज़ भरने के लिए ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव तरीका है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और बिलीव मी, मेरी मानना, आप ये ट्राई करके देखना, तब आप
मानोगे। जब आप ट्राई करके देखोगे ना, तब आपको पता लगेगा कि हाँ, ये बहुत अच्छा रिवीजन का तरीका है। ऐसे ही आपको ये पूरा जो मैंने आपको बताया, ये आपको पूरी क्लास फ़िर के दौरान करना है। कभी भी कोई दिन निकाल लेना 1 हफ़्ते में से, पे 1 हफ़्ते में एक बार तो करना ही है। 1 हफ़्ते में से कोई भी 1 दिन निकाल लेना, आपको रिवाइज़ करना है, ऐसे करके। चाहे पहले फिज़िक्स कर लो, केमिस्ट्री कर लो या मैथ कर लो। ठीक है? टिल देन गुड बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, मिलते हैं, बाय।